हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेम के सिलेबस की। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके बीएड में कितने पेपर होते हैं और फाइल आपको कौन सी बनानी है, और सारे जो पेपर हैं CC1 CC2 जितने भी आपके 4 पेपर हैं उनमें आपको सिलेबस बताऊंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का है कि आपको फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपका बीएड फर्स्ट सेम का सिलेबस। तो पहला जो आपका पेपर रहेगा CC फर्स्ट यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका हिंदी मतलब होगा बाल अवस्था और बालक का विकास। आपका ये जो पेपर है टोटल 100 नंबर का है। इसमें इंटरनल आपके 25 के रहेंगे और एक्सटर्नल आपका रहेगा 75 का। अब हम बात करते हैं CC2 की। तो CC2 पेपर आपका है एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इशू, यानी कि भारत में शिक्षा स्थिति, समस्या और इसके मुद्दे। ये भी पेपर आपका 25 का है और इसमें जो एक्सटर्नल होंगे वो होंगे आपके 75 के। अब तीसरे पेपर की बात करें हम CC3 की, तो इसमें जो पेपर आपका CC3 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि ये पार्ट 1 है और बीएड सेकेंड सेम में आप इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका हिंदी मतलब होता है पाठ्यक्रम के परे भाषा। आपका ये पेपर जो है इंटरनल आपका रहेगा 15 नंबर का और एक्सटर्नल रहेगा 35, यानी कि टोटल कितने नंबर का पेपर है, ये आपका 50 नंबर का है। नेक्स्ट पेपर की बात करें CC4 की, तो करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, यानी कि पाठ्यक्रम विकास और विद्यालय। ये भी पेपर आपका 100 का है। इसमें इंटरनल आपका 25 है और एक्सटर्नल है आपका 75 का। अब हम बात करेंगे आपकी EPC फाइल जो सभी कॉलेजों में बनवाई जाती है। EPC यानी कि एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी कि पठन, पाठन और विचार विमर्श करना। आपकी जो फाइल है ये टोटल 50 नंबर की रहेगी। इसमें इंटरनल आपका 20 है और एक्सटर्नल आपका 30 है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया पेपर का फॉर्मेट, जो कि आपके कितने पेपर हैं और कितने कितने नंबर के पेपर हैं। अब हम बात करेंगे कि CC फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। मैं यूनिट के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो देखते हैं, पेपर में आपकी टोटल फ्रेंड 4th यूनिट है और 4th यूनिट में आपके क्या क्या टॉपिक है ये हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे आपको क्या पढ़ना होगा। विकास के बारे में पढ़ना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट। फिर आप देखेंगे सेकंड टॉपिक में विकास के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका कि विकास के अध्ययन में इसके बहुआयामी विकास के बारे में बताना है कि ये जीवन पर्यंत निरंतर है या नहीं है। फिर आप देखेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक संदर्भिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी विधियां होती हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, इनको हम पूरा डिटेल से देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपका आता है जीन पियाजे के बारे में बताना है। ये एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बच्चों के बारे में बताया है। और फिर आपका आता है ये विधियां। तो विधियां इसमें दिया गया है कालानुक्रमिक विधि बताना, अनुप्रस्थ काट विधि क्या है, इस तरीके से इन्होंने विधियों के नाम दे दिए गए हैं, पर हम इसको पूरा डिस्क्राइब से पढ़ेंगे कि ये विधियां क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको इतनी चीजें कवर करनी है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में आप देखेंगे कि मानव विकास की अवस्था। तो मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनको डिस्क्राइब से पढ़ना है। इसमें फिर दिया है कि फिजिकल एंड मेंटल, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास क्या होते हैं। फिर बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था के विकासात्मक कार्य बताने हैं आपको। विकास को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक हेरिडिटी कारण बताने हैं कि किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें और बच्चों के साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है। बाल्य अवस्था के संदर्भ में समानताएं, विभिन्नताएं, बहुआयामी अवस्थाओं के बारे में, और शहरी नगरी मलिन बच्चों जो रहते हैं उनके बारे में देखना है हमको कि बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से आपकी जो यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। आपको यूनिट सेकंड में इतने टॉपिक्स कवर करने होंगे फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हमें यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना होगा सामाजिक और भावनात्मक विकास। इसमें देखना होगा कि संवेग क्या है, इमोशंस के बारे में जानना होगा, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं, सामाजिक सिद्धांत, जेंडर, इनके बारे में देखना होगा। और फिर जो है जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत। ये हमारी यूनिट थर्ड का टॉपिक है। फिर अब हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ।
तो यूनिट 4 में आपको देखना होगा कि समाजीकरण के संदर्भ में परिवार, बच्चों के विद्यालय सहपाठियों का प्रभाव, और फिर इसमें विद्यालय की उपलब्धियां, स्कूल छोड़ना, सहपाठियों के साथ संबंध, मित्रता, प्रतियोगिता, सहयोग, इन सबको हमको एक एक करके देखना होगा। फिर 4th जो टॉपिक है वो है समाजीकरण में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अभिप्रेरणाएं के बारे में देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी जो यूनिट कहाँ तक है, फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट तक है। तो ये हिंदी में दिया हुआ है। यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इसे इंग्लिश में भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश में भी दिया गया है कि यूनिट 1 में आपका क्या क्या टॉपिक है, आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पेपर की। तो आपका जो सेकंड पेपर था CC2, यानी कि आपका सेकंड पेपर कौन सा था, भारत में शिक्षा स्थिति एवं इसके मुद्दे। इसमें आपको क्या क्या देखना होगा, इकाई फर्स्ट। तो इकाई फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा के भारतीय और पाश्चात्य उद्देश्य एवं शिक्षा के कार्य देखने हैं, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सांस्कृतिक धरोहर क्या है, विद्यालय और समाज, सांस्कृतिक शिक्षा, विद्यालय, सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप, फिर शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक डिफरेंस क्या है। अब बात करेंगे हम यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसमें आप पढ़ेंगे वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, इस्लामिक, और शिक्षा में परंपराएं। इसमें औपचारिक, जो वैदिक कालीन होते हैं, वैदिक कालीन में बच्चों को कैसे एजुकेशन दिया जाता था, बौद्ध कालीन में, इनको पूरा आप थोड़ा सा डिस्क्राइब रूप से पढ़ेंगे, और इन दोनों में डेफिनेशन जो अंतर रहता है वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इकाई 3। तो इकाई 3 में आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा में आपका क्या क्या आ जाएगा कि इसमें आ जाएगा आपका माध्यमिक शिक्षा के आयोग आपको देखने होंगे 1952 से 1953 के, शिक्षा आयोग देखना होगा 1964 से 66 के, फिर नई शिक्षा नीति 1986 की, फिर CBSE कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, ICSE पाठ्यक्रम के संदर्भ में, परीक्षा पद्धति, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा योग्यताएं, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब रूप से पढ़ेंगे। अब आता है आपका इकाई 4। इकाई 4 में आपको क्या पढ़ना है कि शिक्षक शिक्षा और माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम। इसमें देखना है शिक्षक शिक्षा और माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम, भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है, इसके लक्ष्य उद्देश्य, फिर NCERT, फिर DSERT, और उसके बाद इनका क्या थोड़ा सा डिस्क्राइब पढ़ना होगा। फिर देखेंगे शिक्षक शिक्षिका के क्षेत्र में व्यावसायिक संगठन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2005 की, NCF, विद्यालय शिक्षकों की दक्षता, इसमें क्या क्या उपलब्धि हो सकती है, और इसके निर्धारण के कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी जो यूनिट कौन सी है, ये यूनिट 4 है। तो इसमें भी आपका जो CC2 दिया है, इसमें भी आपकी यूनिट 4 ही तक है, मतलब CC1 में भी आपका यूनिट 4 है और CC2 में भी। और इसका जो इंग्लिश में फॉर्मेट दिया गया है, इंग्लिश में ये रहा फ्रेंड्स। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इंग्लिश में भी यूनिट के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब हम देखेंगे इसमें आपका जो पेपर रहेगा, तीसरा पेपर, पाठ्यक्रम की परिभाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें आपको कितना देखना है, ये आपका 35 नंबर का जो पेपर है, इसमें टोटल यानी कि 3 ही यूनिट है। तो 3 ही यूनिट पढ़नी है आपको। इसमें आपको देखना होगा कथा एवं वर्णनात्मक वृत्तांतों की संलग्नता। इसमें चयनित विषय वस्तु की कहानी, अभ्यास, नाटकीय घटना, वृत्तांत, हास्य चित्र, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब रूप से पढ़ना होगा, डीप स्टडी करनी होगी। फिर सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है वृत्तांतों को समझाते हुए, कल्पना करते हुए व्यक्तिगत एवं सामूहिक पठन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि विभिन्न दृष्टिकोण में वृत्तांतों को अपने शब्दों में पुनः कथन लिखिए। 4 टॉपिक है स्वजीवन के अनुभव के बारे में बताइए। लघु समूह क्या है, इनकी परिस्थिति, सहभागिता, क्रमबद्ध चर्चाएं। फिर 6वां टॉपिक है पाठ्यक्रम आधारित लेख, जैसे दृश्य का सारांश, लेखन, कहानी आदि के बारे में इनको आपको पढ़ना होगा। इतनी यूनिट आपको फर्स्ट यूनिट में आपको कवर करनी है। अब आप यूनिट 2 में आप क्या देखेंगे, यूनिट 2 में आपको देखना होगा कि लोकप्रिय विषय पर आधारित व्याख्यात्मक लेख के साथ संलग्नता, छात्र अध्यापकों को विभिन्न विषयों के क्षेत्र के समान प्रकरण करना, विभिन्न विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब पढ़ना है। फिर तीसरा पॉइंट जो है आपका इसमें दिया है, छात्र अध्यापकों को विभिन्न विषयों के अनुसार सामूहिक में विभाजित करके कार्य प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की पाठ्य वस्तु एवं छात्रों को विभिन्न जोड़ियों का पठन कराना।
यूनिट सेकंड का है ये। अब ये आपका आ जाएगा इकाई थर्ड। तो इकाई थर्ड में आपको देखना है पत्रकारिता, लेख के साथ संलग्नता एवं व्यस्तता। इसमें पढ़ना होगा आपको समय सामयिक रुचि के उपकरण, चयनित विषय वस्तु, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के अनुच्छेद, इस इकाई के लिए छात्र अध्यापकों का सामूहिक कार्य। इस तरीके से आपका ये जो पेपर कौन सा है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का है, CC3 का पेपर आपका ये कंप्लीट होता है। और ये इंग्लिश में भी दिया गया है फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें भी यूनिट थर्ड तक का है। अब हम देखेंगे इसमें, ये हमारा फोर्थ पेपर है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। फोर्थ पेपर है आपका। इसमें भी यूनिट कितनी दी गई है, इकाई इसमें 4 है, क्योंकि ये भी 75 नंबर का पेपर है आपका। इसमें पहली यूनिट दी गई है पाठ्यक्रम, पाठचर्या एवं पाठ्य वस्तु पुस्तकें। पाठ्यक्रम का अर्थ, स्वरूप, पाठ्यक्रम के प्रकार। फिर देखना होगा आपको पाठचर्या एवं पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में अंतर संबंध। फिर वर्तमान समस्या में पाठ्य के मुद्दे। सेकेंड यूनिट में आपको देखना होगा पाठ्यक्रम का निर्माण, विकास एवं संरचना। पाठ्यक्रम निर्धारण, निर्माण, विकास, पाठ्यक्रम की संरचना, अवधारणाएं और इनमें अंतर। पाठ्यक्रम के विकास के निर्धारक और अभिप्रेरक। विभिन्न पाठ्यक्रम प्रतिमान, खुला विश्वविद्यालय और खुला विद्यालय, इन दोनों में क्या अंतर है। यूनिट थर्ड में आपको देखना होगा पाठ्यक्रम का चयन। इसमें आपको पढ़ना होगा स्त्रीकरण, संगठन और संवृद्धीकरण। विभिन्न पाठ्यक्रम संरचना के चरण या सोपान। पाठ्यक्रम का चरण, स्त्रीकरण और संगठन। पाठ्यक्रम का विकास, क्रियान्वयन। पाठ्यक्रम की समृद्धशीलता। अब देखेंगे हम यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना होगा पाठ्यक्रम के संदर्भ में शिक्षक शिक्षिका, B.Ed प्रयोगात्मक स्वरूप एवं मूल्यांकन। तो B.Ed पाठ्यक्रम का मूल्यांकन क्या है, दी गई पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कर पाठ्यक्रम की संरचना। तो इस तरीके से आपका जो फोर्थ पेपर है ये भी कंप्लीट हुआ। और ये छोटा छोटा सिलेबस दिया गया है, ज़्यादा लेंथी नहीं है फोर्थ पेपर का। और इसका इंग्लिश में इस तरीके से ये दिया गया है फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पेपर का पूरा दिया है इंग्लिश में। अब हम देखेंगे इसमें आपकी जो EPC फाइल है। तो EPC फाइल, इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, इसमें आपको क्या क्या फाइल में इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड यानी कि फाइल में आपको EPC फाइल के लिए यूनिट आपकी थर्ड यूनिट दी गई है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना होगा पठन कौशल। तो पठन के लिए सृजनात्मक वातावरण, रीडिंग क्लब्स, कक्षा पुस्तकालय क्या है, इसके बारे में आपको टॉपिक लिखना है और टॉपिक के सामने आपको पिक्चर्स क्रिएट करनी है। सेकंड टॉपिक है स्वर पठन और मौन पठन क्या है, इसके बारे में बताने की स्वर पठन होते क्या है, मौन पठन कैसे किया जाता है और उनके सामने आपको पिक्चर्स बनानी है। स्केप फोल्डिंग अर्थात पठन के संदर्भ में पाड़ बांधना, रूपरेखा बनाना, अवधारणाएं, गतिविधियां, विभिन्न प्रकार के पठनों का पठन जैसे कहानी, कविता, पहेली, चुटकुले और खेलों के लिए दिए गए निर्देश। तो इनके आधार पर जो जो टॉपिक दिए हैं कि कहानी क्या होती है और कहानी के माध्यम से हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर्स बनानी है। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट। अब हम देखेंगे सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट आपकी रहेगी व्यापकता के साथ पठन, वैश्विक स्थानीय व्यापकता के लिए पढ़ना, अनुमान लगाना, विषय वस्तु विश्लेषण, पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान का अनुमान लगाना, शब्द प्रवाह व्यूह रचना के साथ पठन व्यूह रचना करना, फिर वार्तालाप का विश्लेषण करना, संदर्भ कौशल के यंत्र की रूपरेखा तैयार करना, शब्दकोश, विश्वकोश, इनमें क्या अंतर होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, विश्व ज्ञान कैसे किया जाता है, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों का विश्लेषण करने के लिए साहित्य आलोचना के विचारों का उपयोग करना। तो ये आपका हो गया किसमें, यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में आपको देखना है पाठ या पाठ्य वस्तु के प्रकार। इसमें आपको पढ़ना होगा वर्णनात्मक पाठ, व्याख्यात्मक पाठ, आत्मकथात्मक वर्णन, यात्रा वृत्तांत पठन, अनुसंधानात्मक पाठ, विभिन्न प्रकार के कौशल एवं व्यूह रचना का पथ प्रदर्शन। तो इस तरीके से आपकी जो EPC फाइल है फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो जाएगी। इनमें आपको ये जो टॉपिक है ये इंक्लूड करना है। ये तो हो गया हिंदी मीडियम का, और इंग्लिश मीडियम में ये लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। मैंने जितना भी था आप लोगों को बता दिया कि आपका जो B.Ed फर्स्ट सेम है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने पेपर होते हैं और फाइल के अंतर्गत क्या क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।